आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी का यहाँ पर स्वागत है, जहाँ भगवान कृष्ण को 16 कलाधारी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही जीवन में अपने इतने रूप दिखा दिए कि उनके सारे भक्त उनके रूप से सम्मोहित हैं। फिर वो रूप चाहे उनका नटखट माखन चोर का रूप हो, या फिर किशोर अवस्था में प्रेम पग चंचल का रूप, या फिर गीता का ज्ञान देने वाले चक्रधारी हमारे श्री कृष्ण। उनके जन्मोत्सव पर हम सभी उनकी विभिन्न रूप की झलकी आपके सामने पेश करने का प्रयास करेंगे। जब त्राही त्राही मची हुई थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लेने का फैसला किया और भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि को वो समय आ ही पहुंचा। जंजीरें खुल गए ताले, जन्मे हैं जग को पालने वाले देवकी के लाल। मथुरा जेल में हो गया रे कमाल, बाल रूप धरे आ गए भगवान। हे देवकी, देखो देखो अपना पुत्र, ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान विष्णु ने हमारे पुत्र के रूप में अवतार लिया है। किंतु स्वामी, भाई कंस। हाँ देवकी, तेरे उस पापी भाई कंस से अपनी इस 8वीं संतान की रक्षा के लिए मुझे इसे यहां से कहीं दूर ले जाना होगा। प्रेरित कृष्ण की माया से सर पे रखकर टोकरी लिए कृष्ण को गोकुल चले पिता वसुदेव जी। चले पिता वसुदेव जी। उछली जमुना की लहरें प्रभु के चरण पखारने, शांत हुई यमुना पग छूकर दे दिए सारे रास्ते। दे दिए सारे रास्ते। पहुँचे नंद के द्वार पे कृष्ण पिता वसुदेव जी, बोले अब इसके पिता आप ही हो नंदराय जी। सोती हुई यशोदा के पास सुला दिया भगवान को, पालने वाली भी है माँ, जोड़ दिया इस बंधन को। जोड़ दिया इस बंधन को। हे गोविंद हरे, हे गोपाल हरे। प्रातः में पुत्र को देखकर नंद, यशोदा और सारे गोकुलवासी कृष्ण के जन्म उत्सव में लीन हो गए। पलने में देखो पालने वाला, अब बना है नंद यशोदा का लाला। गोकुल का ग्वाला नंद के गांव में आनंद भयो, हो बधाई यशोदा तेरे लालो भयो। हे गोविंद हरे, हे गोपाल हरे। केशवं माधवं श्री कृष्णं भजे। गोकुल में श्री कृष्ण के जन्म के समाचार ने कंस को भय और क्रोध से भर दिया। उसने राक्षसी पूतना को बुलाकर उस पर कृष्ण वध का उत्तरदायित्व डाल दिया और उसके बाद पूतना भेष बदलकर कृष्ण अंत के लिए
गोकुल पहुंच गए। बच्चों में से कृष्ण कौन है? नवजात है, यही कृष्ण होगा। आई राक्षसी पूतना बाल कृष्ण को मारने, अपनी छाती का श्वेत विष भगवन के मुख में उतारने। भगवन के मुख में उतारने। ग्वालन के रूप में आ गई सामने राक्षसी काया, चली कृष्ण से उसके कारे हुई पूतना, बोलो कृष्ण। नन्हे बाल गोपाल की लीलाएं इतनी मनमोहक होती थी कि जो भी देखे पलके तक ना झपका सके। प्रेम की डाले सब पे डोर, मुरलीधर ये नंद किशोर, गली गली में मचा है शोर, आ गया माखन चोर। आ गया माखन चोर। ग्वालों संग मटकी फोड़ने वाला, माखन संग चित भी चोरने वाला, यशोदा का लाला सब करे गोपियां यशोदा से सवाल, फोड़कर मटकियां कहाँ छुपा है तेरा लाल। हे गोविंद हरे, हे गोपाल हरे, गोपिका वल्लभम श्री कृष्णम भजे। पूछे जसुमती मैया, बोल ओ कृष्ण कन्हैया, क्यों मुझको तू सताता है, रोज उलाहने लाता है। रोज उलाहने लाता है। अपने घर भी है माखन, क्यों ललचाए तेरा मन, फोड़ के मटकी गोपियों की माखन क्यों चुराता है। कह कान पकड़ कर कृष्ण कन्हैया, मैं नहीं रे माखन खायो मैया, मोरी सच मान झूठी है गोपियां, नहीं छोड़ तेरो लाल, बन के भोले मैया को यूं मनाए गोपाल। हे गोविंद हरे, हे गोपाल हरे, गोपिका वल्लभम श्री कृष्णम भजे। हे गोविंद हरे, हे गोपाल हरे। कान्हा, कन्हैया के बाबा, आपने कन्हैया को देखा? कन्हैया, कहाँ चला गया था तू? बावरी हो गई गोपियां, सुन के मुरली की ताने, बंसी की धुन पे सिखलाए, ढाई अक्षर के माने। ढाई अक्षर के माने। राधा के बिन आधा है श्याम, है प्रेम के ये दो पावन नाम, राधा और श्याम। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही है महान, प्रेम पावन करे, प्रेम ही भगवान। हे गोविंद हरे, हे गोपाल हरे, राधिका वल्लभम श्री कृष्णम भजे। कृष्ण
चाहता है तो इस कंस का सामना कर, सामने आ। ए कृष्ण, कहां छिपकर बैठा है तू? कंस तुझे ललकार रहा है। तेरा वध तेरे मामा के हाथों ही लिखा है। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है कृष्ण। चल, गदा युद्ध के लिए तैयार हो जा। और इस तरह भगवान कृष्ण ने कंस के अंत के साथ इस धरती से अत्याचार और पाप का भी अंत कर दिया। और फिर उन्होंने द्वारिका नगरी को अपनी राजधानी बनाई, जिसका सौंदर्य और वैभव देखते कोई भी दिशा भ्रमित हो जाए। और श्री कृष्ण अब द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते थे। निर्धन मित्र सुदामा थे, कृष्ण के बचपन के साथी। पत्नी बोली, क्या राजा मित्र को आपकी याद नहीं आती? आपकी याद नहीं आती। आप ही द्वारिका जाइए, अपना दुख बतलाइए। ये लो मुट्ठी भर चावल, भेंट यही ले जाइए। भेंट यही ले जाइए। अंतर्यामी कृष्ण ने मित्र का हृदय जान लिया। मित्र को सुदामा? गले लगा करके अपने ही सम्मान दिया। अपने ही सम्मान दिया। अश्रुओं से मित्र के पगों को धोकर, मुट्ठी भर चावल से खुश होकर सब दे डाला। क्या धन, क्या भवन और महल स्वर्ण वाला। कृष्ण सा दूसरा है सखा ना निराला। सबसे सच्चा मित्र है एक वही मुरली वाला। हे गोविंद हरे, हे गोपाल हरे, श्री कृष्ण। इधर दोनों मित्र सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के गले लग रहे, और उधर प्रेम की 2 मुट्ठी चावल के प्रभाव से सुदामा का झोपड़ा महल बन चुका था। हे कृष्ण, इस युद्ध भूमि में सब मेरे अपने हैं।
मेरे गुरुजनों, मेरे परिवारजनों, मेरे मित्रजनों, मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? केशव, मैं धर्म संकट में हूँ, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। जीवन के हे अर्जुन, क्षेत्र में जब धर्म तुम ये निर्णय गहराए इसीलिए नहीं ले पा रहे हो पर आएगा क्योंकि तुम इस क्षण को केवल कर पाए। अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि की तुला में तौल रहे हो। इस मोड़ पर डिगना अपने धर्म यही तो मोह का बंधन है। हे अर्जुन, ये शोक न वर्तमान के हित में है और ना ही भविष्य के, और इसीलिए लाभ और हानि की कामना में कर धर्म का पथ मिल मत भटको। तुम मात्र अपना कर्म करो, कर्म। पा जाएगा। उठाओ धनुष बाण और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ। एक दिव्य उपहार है भगवद गीता पा करके, धन्य सकल संग